सो वंस अगेन दोस्तों, माई सेल्फ अमरजीत। और फिर से आज हम रिवीजन करने वाले हैं खान सर यूपीएससी क्लास का, जो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो ये लेक्चर सेवन्थ है, जिसमें है जो लेक्चर सेवन्थ है। तो देखते हैं क्या पढ़ाए हैं, जो विषय सर क्या पढ़ाए हैं, इसका हम रिवीजन करेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह हम मेरा प्रीवियस वीडियो भी बना हुआ है, सारा लेक्चर भी हम कवर कर चुके हैं। तो आप अगर देखना चाहते हैं वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर क्योंकि हम अभी तो हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नेक्स्ट आने वाले समय में आई होप मुझे खुद बिलीव है कि हम ये अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट लाएं और चीज़ों को समझने के लिए। अभी थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग मुझे थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर कि ये आगे आने वाले समय में मुझे इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, बनाए इसे आने वाले समय में मुझे इसे और बेहतर बनाए। ठीक है, तो आज जो लेक्चर है उसका हम जो कंप्लीट करने वाले हैं, जो लेक्चर सेवन्थ है। तो उसका जो सर पढ़ा रहे थे, सर हम पढ़ाना स्टार्ट किया था सर, ये पारिस्थितिक तंत्र जो पार्ट 3 है, जो पारिस्थितिक तंत्र जो पार्ट 3 है। ठीक है, इसमें से पढ़ाना स्टार्ट किया था कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह, हमारे जो इकोसिस्टम जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें क्या होता है, ऊर्जा जो एनर्जी का जो फ्लो होता है उसका प्रभाव होता है। वो प्रभाव कैसे होता है, जो इसके बारे में हम जानेंगे आज। उसके बाद से बता रहे थे इकोसिस्टम में उत्पादकता एवं इसकी दर, जो मतलब जो प्रोडक्शन होता है इकोसिस्टम में, उसका उत्पादकता और उसका जो रेट होता है, उसका दर होता है, वो किस तरह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो उसका हम आज कवर करने वाले हैं। और साथ साथ में सर पढ़ाना स्टार्ट किए थे इकोसिस्टम में ऊर्जा स्थानांतर एवं दर उसकी दक्षता। मतलब जो हमारे इकोसिस्टम में मतलब जो एनर्जी होता है, एनर्जी मतलब रूपांतरित करता है, मतलब एक फॉर्म से वन फॉर्म से टू अनदर फॉर्म हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं ऊर्जा को, एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका हम देखने वाले हैं। तो पहला क्या है, ऊर्जा इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह जो इसमें सर बताना स्टार्ट किए थे कि जैसे कि अजैब मतलब एडियाबैटिक से बायोटिक में, ठीक है, एडियाबैटिक से बायोटिक में, से अजैब से जैव, जब जैव से अजैब जाता है तो क्या होता है, मतलब ऊर्जा का फ्लो होता है उसमें क्या होता है। और जब जैव से अजैब जाता है तो उसमें क्या हीट मतलब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो ऊर्जा का प्रभाव जो होता है दो तरह का होता है। ठीक है, जैव और अजैव, अजैब से जैव होता है और जैव से अजैव होता है। ठीक है, जैसे कि ऊर्जा का प्रभाव के जैसे हम हमारे पेड़ पौधों के लिए क्या होता है, हमारे पेड़ पौधों के लिए जब हमारे कोई पेड़ पौधा अगर मतलब जो खाना अपना फूड बनाता है तो क्या प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब जो सन के जो लाइट होता है वो एब्जॉर्ब करता है, पत्तियों के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है उसमें, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे साइंस से लॉजिक है। ठीक है, जो इसमें जो मतलब जो वेव लेंथ होता है, जो रेड और ब्लू का जो वेव लेंथ होता है वो मतलब 300 से लेकर 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, इसका एक विशेष भाग जो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब सन का तो सारा पार्ट सन का जो जितना भी लाइट मतलब निकल रहा है वो क्या करेगा, वो पूरा तो लेगा नहीं। ठीक है, पूरा तो लेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि वो कुछ पार्ट मतलब कुछ हिस्सा मतलब छोटा सा जो यूनिट होता है, छोटा सा इकाई लाइट होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, पेड़ पौधे उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू वो अपना मतलब खाना का मतलब निर्माण करते हैं, फूड बनाते हैं, और उसका उससे से वो रहते हैं। फिर ऊर्जा के स्रोत इसका इस्तेमाल प्रकाश संश्लेषण के लिए होता है। जैसे इस ऊर्जा का बायोमास बनता है, मतलब ऊर्जा के लिए वही फोटोसिंथेसिस के लिए ऊर्जा, और इस ऊर्जा का क्या होता है, बायोमास होता है, बायोमास बनाता है। उसके बाद सर बताना स्टार्ट किए थे कि जैव से अजैव। ठीक है, जैव से अजैव का आहार श्रृंखला के माध्यम से इससे होता है, मतलब कोई जीव हो गया, वो अपना आहार किस तरह लेता है। ठीक है, तो उस पर निर्भर करता है, आहार का पाचन करेगा, और पाचित आहार का श्वसन, और मतलब कहने मतलब है कि जैसे कि कोई भी हम जैसे हम सब एग्जांपल में हम सब कोई खाना खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, उसका डाइजेस्ट होता है, और जो उसका जो डाइजेस्ट होता है क्या मुंह के थ्रू साथ में, और नाक के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है बाहर। ठीक है, हम हमारे ऑक्सीजन हम लेते हैं तो पचने में सहायता करता है खाना को, और जब वो जो खाना पचता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बाहर निकलता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। तो यही हमारे लिए दोनों गैस जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के लिए जरूरी है। मतलब श्वसन के रूप में जो ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। और उसके बाद से बता रहे थे बायोमास, जो जैसे बायोमास की हिंदी जो होता है जैव मात्रा होता है, जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, का निर्माण यदि पाचित आहार श्वसन के लिए अनावश्यकता अधिक है। ठीक है, श्वसन ऑक्सीजन प्रक्रिया ऊर्जा निष्कासित होती है, मतलब श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा का निष्कासित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू हमारे एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, कहने का मतलब सर यही बता रहे थे। उसके बाद श्वसन की विमुक्त ऊर्जा, श्वसन का विमुक्त ऊर्जा क्या होता है, श्वसन मतलब रिस्पिरेशन से हो गया ऊष्मा, ऊष्मा होता है, और इसमें ऊष्मा हो गया शरीर के तापमान को अनावश्यक रेंज में रखना, मतलब जो ऊष्मा होता है, जो शरीर का जो टेम्परेचर वो मतलब एक सही तरीका से वो मतलब रखता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अजैविक तंत्र में विमुक्त, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी रिलीज करता है, एनर्जी भी लॉस करता है। ठीक है, जैसे हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है, मुंह से या फिर नाक से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं, उससे क्या होता है, एनर्जी वहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, फिर सर बता रहे थे एटीपी, एटीपी मतलब एडिनोसाइन फॉस्फेट, एटीपी एडेनोसाइन फॉस्फेट होता है इसका, जीवों में ऊर्जा का सर्वाधिक उपलब्ध एवं प्रयुक्त रासायनिक स्रोत होता है। मतलब जीवों में ऊर्जा का जो होता है, जो एनर्जी होता है वो काफ़ी स्टोर होता है, सर्वाधिक उपलब्ध होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है वहाँ पर, और उसका जो यूज़ करता है। और साथ साथ हम देखते हैं कि उस बार सर बता रहे थे जैव से जैव में ऊर्जा का प्रभाव, मतलब जैव मतलब बायोटिक से टू बायोटिक जो एनर्जी का फ्लो जो होता है वो मतलब जैव से जैव ऊर्जा का प्रभाव। ठीक है, ये हमेशा ही आहार के माध्यम से होता है, मतलब जो आहार के माध्यम से, मतलब कुछ खाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी लेते हैं, तो एनर्जी जब लेते हैं तो उसका क्या होता है, ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो मतलब कुछ खाना खाते हैं उसमें भी एनर्जी होता है। ठीक है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट या कुछ आयरन वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है, हम लेते हैं खाना से, मतलब खाना थ्रू लेते हैं और उसी थ्रू हमको हमारे शरीर में एनर्जी बनता है। ठीक है, उसी थ्रू मतलब एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और उसको असर बता रहे थे आहार जो होता है दो तरह का, ऊष्मा का स्रोत, प्रमुख उद्देश्य जो जैव मात्रा में संश्लेषण के लिए एक घटक प्रदान करना। जो सर बता रहे थे इस यही जो दो तरह का होता है, जैसे प्राथमिक उत्पादक, जैसे प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, पेड़ पौधा जब बनते हैं, जब उसका 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 जो पेड़ पौधा का जो पत्तियाँ कौन होता है, हिरण खाता है, जो इसे इसे मतलब प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक खा रहा है। फिर उसको जो प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कौन खाता है, जो मांसाहारी लोग होता है, मांसाहारी या फिर शाकाहारी दोनों खाते हैं। ठीक है, उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे सेकंड कंज्यूमर होते हैं, और फिर टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। ये तीन मृत एवं अपनयन जैव पदार्थ होते हैं, फिर अपघटन प्रक्रिया इसी थ्रू बनते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। ठीक है, मतलब पहला क्या है, पहला है कहने मतलब कि पहला यहाँ पर उपभोक्ता, मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है, फिर द्वितीय खा रहा है, और तृतीय भी ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पर फिर सर उस बात से बताना स्टार्ट किए थे अपघटन प्रक्रिया। अब अपघटन प्रक्रिया में क्या होता है, अपघटन इकोसिस्टम के संदर्भ में उत्पादन जैव मात्रा का संश्लेषण, जैसे सिंथेसिस ऑफ बायोमास, जैविक अणुओं और उनके बने शरीर का जैव पदार्थ, जैविक अणुओं और उनके बने शरीर का जैव पदार्थ, सकल उत्पादन जिसे ग्रोस प्रोडक्शन कहते हैं, ग्रोस प्रोडक्शन, और साथ साथ में निवल उत्पादक जिसे नेट प्रोडक्शन कहते हैं, जिसे हम एनपी कहते हैं, एनपीजीपी। ग्रोस प्रोडक्शन में क्या होता है कि कुल उत्पादन, जैसे फोटोसिंथेसिस के बनने वाला कुल जैव पदार्थ, जो फोटोसिंथेसिस से जो पदार्थ बनता है वो जैव पदार्थ जो होता है बनने वाला कुल जैव पदार्थ। शोषण के लिए इस फिर नेट प्रोडक्शन क्या होता है, शोषण के लिए इस्तेमाल हुए जैव पदार्थ के बाद बचा हुआ बायोमास। ठीक है, एन पी इक्वल टू जी पी माइनस आर, इसका जो फॉर्मूला होता है ये यूज़ करते हैं हम। और उसको असर बताना स्टार्ट किए थे उत्पादकता। उत्पादकता में जैसे हो गया कि जीव स्तर पर हो गया और इकोसिस्टम के स्तर पर हो गया, फिर आरंभिक बायोमास के सापेक्ष इकाई समय में नेट प्रोडक्शन होता है। उसके बाद से बताना स्टार्ट किए थे इकोसिस्टम के स्तर पर प्रति इकाई क्षेत्रफल या फिर आयतन प्रति इकाई समय में नेट प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद सर बताना स्टार्ट किए थे कि कुछ ऊर्जा रूपांतर की दर एवं दक्षता,
जैसे कि तीन प्रकार का दर होते हैं। आई इंजेस्टिव इफिशियंसी जिसे हम आई कहते हैं। फिर दूसरा हो गया पाचन की दक्षता जिसे डिgestive ऑफ एसिमिलेटरी इफिशियंसी कहते हैं जिसे हम ए कहते हैं। तीसरा हो गया उत्पादन की दक्षता जिसे प्रोडक्शन ऑफ इफिशियंसी कहते हैं। इसका फॉर्मूला लिखवाएं सर। आई का फॉर्मूला होता है कुल भक्षित आहार डिवाइड बाई कुल उपलब्ध आहार इंटू मल्टीप्लाई 100। फिर दूसरा है ए का जिसमें कुल पाचित एवं अवशोषित आहार बटा कुल भक्षित आहार मल्टीप्लाई 100। और उसके बाद फिर है पी का कुल नए जैव मात्रा का निर्माण तथा कुल अवशोषित आहार मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये सब बता रहे थे और लो ऑफ 10% के बारे में सब बताए थे। तो उसका जो यही मतलब लास्ट यही लेक्चर में जो ये लेक्चर में कंप्लीट जो किए हैं सर, तो उसका हम आज रिविजन कर चुके हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या रिविजन करते हैं। तो पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो जब तक के लिए बाय। फिर